बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का डॉन न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है तो इसको एनालाइज करेंगे। केयर टेकर डिबेट। तो इस एडिटोरियल में मेनली बात होगी केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में, जो कि अभी पाकिस्तान में गुजरी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इस एडिटोरियल की डिटेल की तरफ आएंगे। तो इसी तरह होता है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम चलता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद जो है यहाँ पर जो गवर्नमेंट आती है तो वो 5 इयर्स के लिए आती है। तो वो गवर्नमेंट जब 5 इयर्स कंप्लीट करती है तो उसके बाद जो है पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं होती, ठीक है। तो एक केयर टेकर सिस्टम जो है इसको बिठाया जाता है, जिसको केयर टेकर गवर्नमेंट कहते हैं। और उसका जो काम होता है कि विद इन दी 60 डेज जो है इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है। तो जब वो 60 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाए तो उसके बाद जो है फिर नई गवर्नमेंट जो है आएगी, ठीक है। अब अगर जो गवर्नमेंट है तो वो 5 इयर्स मुकम्मल पूरे करें तो फिर 60 डेज के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है वो अपना टाइम जो है वो पूरा ना करे तो फिर 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो है जो पीडीएम थी, ठीक है, पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो उसके बाद जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो अब उनकी जो है काम ये थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि विद इन द 90 डेज जो है वो इलेक्शंस पाकिस्तान में करवाए। लेकिन उन्होंने जो है 90 डेज के बजाय जो है और भी 90 डेज लिए, मतलब कि 6 मंथ उन्होंने लिए और उसके बाद जो है पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाए। और इलेक्शंस भी ऐसे करवाए कि अभी तक जो है कहा जाता है कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है। तो इसी वजह से जो है सेनेट में ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है तो इस पर डिबेट हो रही है। तो ये जो एडिटोरियल है उसके हवाले से है। इसके अलावा अगर केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो गवर्नमेंट गुजरी तो उसके बाद जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो जो डे टू डे मैटर्स होती है, ठीक है, जो अफेयर्स होते हैं तो उनको चलाना, रोज़ के जो मामलात होते हैं, जो काम होते हैं तो उनको देखना, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि केयर टेकर। जो इससे पिछली जो गवर्नमेंट होती है तो उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ठीक है, तो उनकी केयर करना, तो ये इसकी काम होती है। इसके अलावा जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं जैसे कि अभी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट गुजरी, ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वहाँ पर जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है तो वो जाते हैं, ठीक है, अनवरुल हक काकड़ साहब। इसके अलावा जो है डिफरेंट बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग्स हुई तो वहाँ पर वो गए, तो ये इसकी काम होती है। इसके अलावा इसकी ये काम होता है कि इसको इम्पार्शियल रहना है, ठीक है। किसी भी जो पर्सन होता है या पॉलिटिकल पार्टी होती है तो मतलब कि उसकी तरफ वो झुकाव नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक बैलेंस रखनी चाहिए तमाम लोगों के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो ये जो है इसकी काम होती है। इसके अलावा इसका मेन जो काम इलेक्शंस करवाना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलकर कंट्री के अंदर जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना वो केयर टेकर की काम होती है, ठीक है। तो अब ये जो एडिटोरियल है तो इसको देखते हैं, ये तमाम इसकी क्रैक्स थी इस एडिटोरियल की। अब ये रीड करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के। सेनेट डिबेट। सेनेट के अंदर जो है वो डिबेट हो रही है, नो प्लेस इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो इसमें केयर टेकर की कोई जगह नहीं है। 2006 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बेनजीर भट्टो एंड नवाज शरीफ हैज endorsed the idea of a neutral caretaker government। अब ये यहाँ पर बात करता है कि 2006 में जो है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हुआ बेनजीर भट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान, ठीक है, जिसमें ये था कि हम जो है न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो लाएंगे। इससे पिछले जो है अगर हम देखें, ठीक है,
90s की बात करें, 1988 से जो है शुरू हुआ था। पहले जो है वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट आती है, फिर नवाज शरीफ की, फिर बेनज़ीर की, फिर नवाज शरीफ की, ठीक है। तो फिर 1999 में जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज होता है, ठीक है, जिसको इमरजेंसी भी कहा जाता है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इम्पोज की थी। तो वो आता है, तो उसके लिए जो है ये लोग आपस में मिलते हैं, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ, और 2006 में जो है ये लंदन में मीटिंग करते हैं और वहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि 2007 में जो इलेक्शंस होंगे तो वो किस तरीके से होंगे, और उस तमाम की वहाँ पर डिस्कशन होती है। तो वहाँ पर जो है न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट, ये जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये भी साइन हुआ कि हम जो है न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट वो लाएंगे। लेकिन फिर जो है 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर हो जाती है। अब ये तो था, लेकिन अब 1973 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये जो केयर टेकर सिस्टम है तो ये नहीं है, ठीक है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 14 अगस्त 1973 को जो है इम्पोज किया गया था, और उस टाइम जो गवर्नमेंट थी तो वो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो फिर वो जो है उसके मुताबिक जो है प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। फिर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनते हैं, तकरीबन नाइन्थ, मतलब 90 जो है नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पाकिस्तान के। जब वो अपना टेन्योर कंप्लीट करता है तो उसके बाद 1977 में जब वो इलेक्शंस करवाता है, ठीक है, तो पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था कि केयर टेकर सेटअप होगा। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है तो वो खुद इलेक्शंस करवाता है। उस टाइम जो है इसके खिलाफ जो है एक मूवमेंट थी, ठीक है, जिस तरह पीडीएम, तो उस टाइम जो है वो पीएनए थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस जिसको कहा जाता था, तो वो थी। तो जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जीत जाते हैं। तो जो अपोजिशन होते हैं तो वो ये ब्लेम करते हैं, ठीक है, ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो इलेक्शंस हुए तो इसमें धांधली हुई है। तो फिर वो दोनों के दरमियान जो है वो डिबेट होती है, डिफरेंट डिस्कशंस होते हैं, ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपोजिशन के दरमियान। तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है और दोनों जो है वो इस चीज़ पर राज़ी होते हैं कि हम जो है वो दोबारा से जो है या एक सेटअप जो है वो बनाएंगे, और जहाँ जहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर धांधली हुई है तो वहाँ पर हम दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन फिर इसमें क्या होता है कि ज़ियाउल हक आता है, और फिर जो है हमारे कंट्री में जो मार्शल लॉ है तो वो लगता है। और फिर 1979 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है तो इसको फांसी भी दी जाती है। तो तमाम जो स्टोरी थी तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो 1977 के पोल्स जो है जब होते हैं, ठीक है, तो इसमें ये मसाइल आते हैं। दी इनकम्बेंट्स गो इनटू केयरटेकर मूड विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन देम टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब इसमें कहते हैं कि बांग्लादेश हैड इंट्रोड्यूस द केयर टेकर सिस्टम बट लेटर स्क्रैप्ड इट। अब सेनेट में ये डिबेट चल रही है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है तो इसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है, ये जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था तो अभी भी इसको ख़त्म करें। तो फिर यहाँ पर जो है कि एग्जाम्पल लेते हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश ने भी इस चीज़ को ख़त्म किया था। लेकिन अब वहाँ पर जो ओपोजिशंस के तो वो कहते हैं कि नहीं, दोबारा जो है वो केयर टेकर सिस्टम जो है वो लाना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्शंस होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर नहीं होते। क्योंकि इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट जिसकी होती है तो इससे जो पावर होती है तो इसको कम करके, ठीक है, उसके पास लिमिटेड पावर रह जाती है, और फिर जो है वो इलेक्शंस कंट्री में करवाना उसका काम होता है, ठीक है। तो बांग्लादेश में ये मसाइल आ रखे हैं। फिर यहाँ पर जो है इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। इंडिया हैज़ हेल्ड रेगुलर जनरल इलेक्शंस, लेकिन इंडिया में जो है ये केयर टेकर का ये कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं तो वो रेगुलर होते हैं एंड सही जो है वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं। तो वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है तो वो स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। अब रीज़न जो है यहाँ पर क्या है, द वीकनेस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इनएबिलिटी टू होल्ड पोल्स डेट ऑल पार्टीज कंसिडर अबव बोर्ड। तो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है तो वो एक वीक बॉडी है, इसको प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, जो भी पावरफुल बंदा आता है तो इसको प्रेशराइज करता है और अपने हिसाब से उससे काम लेता है। तो अगर ये जो है स्ट्रोंग हुआ तो ये तमाम जो चीज़ें हैं तो वो ठीक हो जाएगी। अब ये जो एडिटोरियल है इसको अगर हम पेपर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर मेनली बात की गई डेमोक्रेसी की। ठीक है, डेमोक्रेसी, अब केयर टेकर की बात की कि इसको हम डेमोक्रेसी के साथ लिंक करेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, बेसिकली इसमें इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शंस जो है वो कौन करवाता है, यहाँ पर केयर टेकर जो है उसका काम है इलेक्शंस करवाना। और केयर टेकर जो है किसके साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर, दोनों जो है वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना उनका काम है। तो जब इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी होगी तो वो स्ट्रोंग होगी, और जब डेमोक्रेसी स्ट्रोंग होगी तो तमाम चीज़ें वो ठीक रहेगी। ठीक है, तो मतलब कि जब केयर टेकर वो स्ट्रोंग होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्ट्रोंग होगा और इलेक्शंस वो फ्री एंड फेयर होंगे तो जो डेमोक्रेसी है तो वो भी स्ट्रोंग रहेगी। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल जिसको हमने एनालाइज किया। मज़ीद जो डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के तो इसको भी हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त हो, अल्लाह हाफिज़।